अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसका बुद्धिलब्ध स्तर आईक्यू ऑल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज्यादा था, क्या हो अगर उसने अपना पूरा जीवन यह समझने में लगा दिया हो कि हकीकत वास्तव में कैसे काम करती है, और अगर वो मॉडल जो उसने बनाया है वह बिल्कुल अलग हो उस सोच से जो हमें सिखाई गई है कि शायद आपका मन और आपकी चेतना ही आपकी हकीकत और आपका बैंक बैलेंस नियंत्रित करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उस व्यक्ति के सिद्धांत को समझाने वाला हूं जिसे माना जाता है कि वह आज जीवित सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, और मैं आपको चरण दर चरण यह भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इस सिद्धांत का प्रयोग करके अधिक धन कमा सकते हैं। सबसे पहले चैनल पर वापस स्वागत है। अगर आप यहां नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो में बताते हैं कि कैसे चेतना आपकी हकीकत का निर्माण करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शोध के अनुसार औसत व्यक्ति का आईक्यू लगभग 100 होता है। अगर किसी व्यक्ति का स्कोर 1400 के ऊपर है तो उसे प्रतिभाशाली या लगभग प्रतिभाशाली माना जाता है। लेकिन अगर किसी का आईक्यू स्तर 195 से 210 के बीच हो तो वह इतनी दुर्लभ स्थिति है कि ऐसी बुद्धि केवल कई अरब लोगों में से एक में पाई जाती है। अब तुलना करें। अल्बर्ट आइंस्टीन और बेंजामिन फ्रैंकलिन का आईक्यू लगभग 100 था। चार्ल्स डार्विन का लगभग 165, गैलीलियो का 185 और आइजैक न्यूटन का 190। अब अगर किसी का आईक्यू 185 से 210 के बीच है तो वह व्यक्ति क्रिस्टोफर लैंगन शायद आज जीवित सबसे बुद्धिमान मनुष्य हैं, और हो सकता है कि वे पूरे इतिहास में सबसे तेज दिमाग हों। उन्होंने दशकों लगाए एक सिद्धांत को विकसित करने में जो यह समझाता है कि आपका मन और यह ब्रह्मांड आपस में कैसे जुड़े हैं, और इसका सीधा असर आपके जीवन की हकीकत, पहचान और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इस सिद्धांत को वह कहते हैं संज्ञानात्मक सैद्धांतिक ब्रह्मांड मॉडल। आसान भाषा में समझें। एक, हकीकत स्वयं जागरूक है, यह खुद को बनाने वाली प्रणाली है। दो, यह सिर्फ भौतिक नहीं है, यह चेतन भी है। तीन, आप स्वयं उस प्रणाली का हिस्सा हैं जो हकीकत को जन्म देती है। अब सवाल यह है, इसका पैसे से क्या लेना देना? इसका उत्तर है सब कुछ। अगर हकीकत एक भाषा की तरह है, एक सिमुलेशन की तरह, तो पैसा उस भाषा का एक आउटपुट है, और वह आउटपुट बनता है आपके विश्वासों से, आपके ध्यान से, और सबसे ज्यादा आपकी आंतरिक पहचान से। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड आपके प्रयास पर नहीं बल्कि इस बात पर प्रतिक्रिया करता है कि आप कौन हैं या आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप देव हैं और आपकी पहचान है कि आप बेकार हैं, आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वही मानसिकता यह तय करेगी कि आप कितना पैसा कमाएंगे। या आप लूसी हैं, एक रियल एस्टेट एजेंट, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास वह आत्मविश्वास या करिश्मा नहीं है जिससे आप साल में 1 करोड़ रुपए कमा सकें। तो आपकी सोच ही आपकी कमाई की सीमा तय करेगी। या आप जयस हैं, एक लाइफ कोच, लेकिन जब आप देखते हैं कि बाकी सभी इंटरनेट मार्केटर्स अपनी स्पोर्ट्स कारें और बड़ी हवेलियां दिखा रहे हैं और आपके पास वो सब नहीं है, तो आप सोचते हैं कि लोग आपकी सेवाओं में रुचि नहीं लेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार आपकी पहचान ही वह कोड है जो इस सिमुलेशन की हकीकत को बनाता है, और उसमें आपके पैसे की कहानी भी शामिल है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसका बुद्धिलब्ध स्तर आईक्यू अल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज्यादा था, क्या हो अगर उसने अपना पूरा जीवन यह समझने में लगा दिया हो कि हकीकत वास्तव में कैसे काम करती है, और अगर वो मॉडल जो उसने बनाया है वह बिल्कुल अलग हो उस सोच से जो हमें सिखाई गई है कि शायद आपने कर दिया है तो आपका मन और आपकी चेतना ही आपकी हकीकत और आपका बैंक बैलेंस नियंत्रित करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उस व्यक्ति के सिद्धांत को समझाने वाला हूं जिसे माना जाता है कि वह आज जीवित एक सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, और मैं आपको चरण दर चरण यह भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इस सिद्धांत का प्रयोग करके अधिक धन कमा सकते हैं। सबसे पहले चैनल पर वापस स्वागत है। अगर आप यहां नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो में बताते हैं कि कैसे चेतना
आपकी हकीकत का निर्माण करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शोध के अनुसार औसत व्यक्ति का आईक्यू लगभग 100 होता है। अगर किसी व्यक्ति का स्कोर 1400 के ऊपर है तो उसे प्रतिभाशाली या लगभग प्रतिभाशाली माना जाता है। लेकिन अगर किसी का आईक्यू स्तर 195 से 210 के बीच हो तो वह इतनी दुर्लभ स्थिति है कि ऐसी बुद्धि केवल कई अरब लोगों में से एक में पाई जाती है। अब तुलना करें। अल्बर्ट आइंस्टीन और बेंजामिन फ्रैंकलिन का आईक्यू लगभग 100 था। चार्ल्स डार्विन का लगभग 165, गैलीलियो का 185 और आइजैक न्यूटन का 190। अब अगर किसी का आईक्यू 185 से 210 के बीच है तो वह व्यक्ति क्रिस्टोफर लैंगन शायद आज जीवित सबसे बुद्धिमान मनुष्य हैं और हो सकता है कि वे पूरे इतिहास में सबसे तेज दिमाग हों। उन्होंने दशकों लगाए एक सिद्धांत को विकसित करने में जो यह समझाता है कि आपका मन और यह ब्रह्मांड आपस में कैसे जुड़े हैं और इसका सीधा असर आपके जीवन की हकीकत, पहचान और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इस सिद्धांत को वह कहते हैं संज्ञानात्मक सैद्धांतिक ब्रह्मांड मॉडल। आसान भाषा में समझें। 1. हकीकत स्वयं जागरूक है। यह खुद को बनाने वाली प्रणाली है। 2. यह सिर्फ भौतिक नहीं है, यह चेतन भी है। 3. आप स्वयं उस प्रणाली का हिस्सा हैं जो हकीकत को जन्म देती है। अब सवाल यह है, इसका पैसे से क्या लेना देना? इसका उत्तर है सब कुछ। अगर हकीकत एक भाषा की तरह है, एक सिमुलेशन की तरह, तो पैसा उस भाषा का एक आउटपुट है और वह आउटपुट बनता है आपके विश्वासों से, आपके ध्यान से और सबसे ज्यादा आपकी आंतरिक पहचान से। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड आपके प्रयास पर नहीं बल्कि इस बात पर प्रतिक्रिया करता है कि आप कौन हैं या आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप देव हैं और आपकी पहचान है कि आप बेकार हैं, आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वही मानसिकता यह तय करेगी कि आप कितना पैसा कमाएंगे। या आप लूसी हैं, एक रियल एस्टेट एजेंट, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास वह आत्मविश्वास या करिश्मा नहीं है जिससे आप साल में 1 करोड़ रुपए कमा सकें। तो आपकी सोच ही आपकी कमाई की सीमा तय करेगी। या आप जज हैं, एक लाइफ कोच, लेकिन जब आप देखते हैं कि बाकी सभी इंटरनेट मार्केटर्स अपनी स्पोर्ट्स कारें और बड़ी हवेलियां दिखा रहे हैं और आपके पास वो सब नहीं है, तो आप सोचते हैं कि लोग आपकी सेवाओं में रुचि नहीं लेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार आपकी पहचान ही वह कोड है जो इस सिमुलेशन की हकीकत को बनाता है और उसमें आपके पैसे की कहानी भी शामिल है। पैसा एक दर्पण है, बस यही है पैसा। और यह दर्पण हमेशा आपके भीतर मौजूद सबसे प्रबल पहचान को ही प्रतिबिंबित करता है। यहीं से चीजें थोड़ी पागलपन जैसी लगने लगती हैं। उनके सिद्धांत में समय को वर्तमान से अतीत में बदला जा सकता है। इसे कहा जाता है मेटाकॉजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब बात आपके अमीर बनने की हो, मेटाकॉजेशन का मतलब होता है अतीत को प्रभावित करना। इसका मतलब है कि जब आप अभी अपनी वित्तीय पहचान को बदलते हैं तो आप अपने जीवन की पूरी कहानी, अतीत, वर्तमान और भविष्य को दोबारा लिखना शुरू कर देते हैं। आप पैसों को लेकर अपनी पुरानी यादों को अलग तरीके से याद करने लगते हैं। आप अपनी पुरानी असफलताओं को नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। पहले जो बातें सबूत लगती थीं कि मैं हमेशा गरीब रहूंगा, अब वही बातें इस बात का सबूत बन जाती हैं कि आप अमीर होने वाले हैं। इसका मतलब है कि आप उस सिमुलेशन को दोबारा बुनना शुरू कर रहे हैं। आप अपने अतीत को बदल रहे हैं, सिर्फ अपनी पहचान को अब बदलकर। और यहीं से शुरू होती है आपकी वित्तीय हकीकत पर पूर्ण नियंत्रण। यही वह जगह है जहां से पैसे का असंभव प्रवाह शुरू होता है। जब मैंने पहली बार यह समझा था, मैं हर महीने सिर्फ $1500 कमा रहा था और 2 साल बाद मैं साल में $1 मिलियन से अधिक कमा रहा था। यह अजीब लगता है, बिल्कुल असंभव। और अब मैं आपको भी यही करने के लिए आमंत्रित करता हूं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क या सूत्र की आवश्यकता होगी। तो मैंने इस 200 आईक्यू वाले व्यक्ति के पूरे शोध को पढ़ा और उसे एक बेहद सरल सूत्र में बदल दिया जिसे आप आज से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला चरण है अपने कोड का ऑडिट करें। अपने आप से पूछिए
मैं खुद को क्या मानता हूं, मैं पैसों के बारे में खुद को क्या मानता हूं, मेरे बारे में और पैसे के बारे में कौन से अनुमान हैं जो मैंने कभी नहीं तोड़े। मैं कौन सी भूमिका निभाता हूं, संघर्ष करने वाला, शिकार, बस किसी तरह बचने वाला। इन्हें लिख लीजिए, क्योंकि सजगता पहला कदम है उस सिमुलेशन को दोबारा कोड करने का। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं मेरी निशुल्क सफलता हिप्नोसिस सुनने के लिए। यह है jackhypnosis.com, कमेंट में पिन की गई है और डिस्क्रिप्शन में भी है। यह मेरी फ्री हिप्नोसिस है जो आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने में मदद करती है। क्योंकि सबसे कमाल की बात यह है कि आपकी जिंदगी का 95% हिस्सा अवचेतन से चलता है, जो बचपन में ही प्रोग्राम हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोहराव से आप इसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपको बस यह करना है, हर दिन कुछ मिनट इसे सुनना है। आप अपनी आर्थिक जिंदगी को फिर से बना सकते हैं। दूसरा चरण है अपनी नई पहचान को स्थापित करें। सीटीएमयू में कहा गया है, हकीकत पुनरावृत्त होती है। इसका मतलब हकीकत अपनी आंतरिक भाषा को प्रतिबिंबित करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा और समृद्धि दिखाई दे, तो आपको उसी भाषा में बोलना सीखना होगा। अपने आप से पूछिए, एक धनी व्यक्ति कैसे बोलता है? समृद्ध पहचान वाला व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और मूल्य के बारे में क्या मानता है? जब वह बैंक बैलेंस देखता है तो कैसा महसूस करता है? जब वह चीजों का भुगतान करता है तो कैसा महसूस करता है? अगर मैं अभी एक करोड़पति होता तो मैं कैसे बात करता? अब आज ही उसी भाषा को अपनाइए, उसी की तरह सोचिए, बोलिए, महसूस कीजिए, भले ही वह बनावटी लगे। क्यों? क्योंकि सीटीएमयू सिद्धांत कहता है, हकीकत आपके प्रयास से नहीं, आपकी पहचान से बदलती है। तो अगर यह असहज भी लगे, फिर भी हकीकत उस नई पहचान को स्वीकार कर लेगी। तीसरा चरण है उस फ्रेम को बनाए रखना जब चारों ओर अराजकता हो। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं और कहते हैं, यह काम नहीं करता। जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं तो ब्रह्मांड आपकी पुरानी वित्तीय दुनिया को तोड़ना शुरू कर देता है। तो यह जानना जरूरी है कि प्रतिरोध, भ्रम, संदेह और लोगों का व्यवहार बदलना, या यहां तक कि आपके पास जो पैसा है उसका धीरे धीरे कम हो जाना, ये सब सामान्य है। ये सब अक्सर उस समय होता है जब असली धन आने ही वाला होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ठीक पहले जब मेरी आय ने उड़ान भरी, मैं अपने किराए का भुगतान करने में भी संघर्ष कर रहा था। तो मेरी पत्नी और मैंने अपना छोटा सा कोंडो छोड़ दिया और हमने 4 महीने गर्मियों में कैंपिंग की, सिर्फ पैसे बचाने के लिए। जब हम उस कैंपिंग ट्रिप पर निकले, मैं हर महीने लगभग $1500 कमा रहा था। लेकिन जब ट्रिप खत्म हुई, मैं हर महीने 50,000 से $60,000 कमा रहा था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिद्धांत हमें सिखाता है, अराजकता विफलता नहीं होती, यह बस पुराना सिस्टम है। आपकी पुरानी पहचान टूट रही होती है ताकि नई वित्तीय कोडिंग स्थिर हो सके। तो इसीलिए फ्रेम को थामे रखिए। यही वह चीज है जो सिमुलेशन को दोबारा कैलिब्रेट करने की अनुमति देती है। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, फ्रेम को थामे रखो। यह सबसे जरूरी बात है, फ्रेम को थामे रखो। अब आपको दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के सिद्धांत की समझ है कि हकीकत कैसे काम करती है। यह कोई इच्छाधारी सोच नहीं है, यह असल में पहचान की अभिव्यक्ति है। आप पैसे को बुला नहीं रहे हैं, आप वो व्यक्ति बन रहे हैं जिसके पास पैसा खुद चल कर आता है। आप अपनी आंतरिक सोच, अपनी आंतरिक पहचान को बदल रहे हैं और तब ब्रह्मांड को जवाब देना ही पड़ता है। तो मैं हूं jackjackedusi.com से आपके लिए एक शानदार दिन की शुभकामनाएं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और नीचे कमेंट करें, फ्रेम को थामे रखो और मेरी निशुल्क सफलता हिप्नोसिस जरूर लें jackhypnosis.com पर। यह कमेंट्स में पिन की गई है और डिस्क्रिप्शन में भी। ये सबसे तेज तरीका है नए फ्रेम को एंकर करने का और अपनी वित्तीय हकीकत को बदलने का। ये पूरी तरह मुफ्त है। दुनिया भर के लगभग 10 लाख लोग इसे उपयोग कर चुके हैं। बस इसे हर दिन कुछ मिनट सुनिए। यह आपके अवचेतन मन को पैसे आकर्षित करने वाला चुंबक बना देगा।